वजीर आजम इमरान खान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर 23 और 24 फरवरी को मॉस्को का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं, जो गुज़िश्ता 23 वर्षों में किसी पाकिस्तानी रहनुमा का रूस का पहला दौरा है। मौजूदा आलमी और इलाकाई हालात के तनाजुर में माहिरीन इस दौरे को बहुत अहम करार दे रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का दौरा मॉस्को एक ऐसे मौका पर किया जा रहा है जब मगरबी ममालिक और रूस के दरमियान यूक्रेन के मामले पर कशीदगी बज़ाहिर बुलंद तरीन सतह पर है और पीर की शब रूस के मशरकी यूक्रेन में बागियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों को बतौर आज़ाद रियासतें तस्लीम करने के फैसले के ऐलान के बाद से इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा आला सतही वफ्द में काबीना के अरकान भी शामिल होंगे। ख्याल रहे कि यूक्रेन तनाज़े से कबल दोनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान रूस की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को इस दौरे पर मदऊ किया गया था। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक दौरे के दौरान दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लेंगे और तवानाई के मंसूबों में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा खित्ते और बैनुल अक़वामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा, जिनमें इस्लामोफोबिया और अफगानिस्तान की सूरत हाल शामिल है। वज़ीर आज़म इस दौरे के दौरान मॉस्को में मस्जिद का दौरा भी करेंगे। बज़ाहिर वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे में मईशत और तिजारत एजेंडे पर हावी होंगे, लेकिन माहिरीन के ख्याल में इस दौरे के सियासी पैगाम की गूंज ज्यादा होगी। पाकिस्तान सर्द जंग के दौरान और इसके बाद से अमरीकी कैंप में रहा है और इस लिहाज से वज़ीर आज़म इमरान खान के इस दौरे को इस तारीखी सिमत में तब्दीली की अलामत के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये इस जानिब भी एक इशारा है कि पाकिस्तान अब किसी एक मुल्क से जुड़ने की बजाय कसीर मुल्की पॉलिसी में दिलचस्पी रखता है, खासतौर पर अपने खित्ते की बड़ी ताकतों से इस उम्मीद पर ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है ताकि तिजारत और तवानाई की राहदारी के तौर पर अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए अपनी मईशत में बेहतरी ला सके। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा मॉस्को एक ऐसे मौके पर किया जा रहा है जब मगरबी ममालिक और रूस के दरमियान यूक्रेन के मामले पर कशीदगी में इजाफा हो रहा है। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि इससे ये इशारा भी जा सकता है कि पाकिस्तान अमेरिका मुखालिफ और मगरब मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के यूक्रेन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और इस दौरे के बाइस पाकिस्तान और यूक्रेन के ताल्लुकात को भी धचका पहुंच सकता है। इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ से मुंसलिक रूसी उमूर के माहिर तैमूर खान का मानना है कि पाकिस्तान ने इस दौरे के ऐलान से कबल ज़रूर अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया होगा। वो कहते हैं कि लेकिन फिर भी ये दौरा खासे नाजुक वक्त में किया जा रहा है जब रूस की तमाम तर तवज्जो और वसाइल यूक्रेन तनाज़ा पर मरकूज़ हैं। ये इस दौरे के लिए कोई बेहतरीन वक्त तो नहीं है और इसके बाइस पाकिस्तान को जितनी मीडिया की तवज्जो की तवक्को है वो इसे नहीं मिल पाएगी। उनका मजीद कहना था कि हालांकि ये दौरा ये साबित करता है कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी में तनोउ लाने की कोशिश कर रहा है और वो किसी एक कैंप की हिमायत नहीं करना चाहता जैसे माजी में देखने में आया है। इस दौरे की टाइमिंग ऐसी है कि इससे मुमकिन तौर पर गलत इशारे भी जा सकते हैं। तैमूर खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा रूस के पस मंज़र में तिजारत और तवानाई के शोबों की अहमियत पर रोशनी डाली है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म के दौरा रूस के दौरान पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुताल्लिक मुआहदे को बहुत अहमियत दी जा रही है। कराची से कसूर तक 1100 किलोमीटर तवील पाइपलाइन का पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे में, जो पहले नॉर्थ साउथ पाइपलाइन के नाम से जाना जाता था, सालाना 4.12 अरब क्यूबिक मीटर गैस मुंतकिल करने की सलाहियत है। इस मुआहदे पर पहली बार सन 2015 में दस्तखत किए गए थे। इसके तहत रूस इस प्रोजेक्ट को तामीर और 25 बरस तक ऑपरेट करेगा और इसके बाद इसे पाकिस्तान के हवाले करेगा। ताहम इमरान खान की हुकूमत में इस मुआहदे पर असर नौ बातचीत की गई है। अब इस मंसूबे का नाम बदल कर पाकिस्तान स्ट्रीम पाइपलाइन कर दिया गया है और इसकी पार्टनरशिप स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है ताकि ये मंसूबा रूसी कंपनियों पर अमेरिकी पाबंदियों की सूरत में मुतासिर ना हो। इस मंसूबे में पाकिस्तान का हिस्सा 74% होगा और मंसूबे पर कुल 3.2 अरब डॉलर लागत आएगी। मुकामी ज़राए अबलाग की इत्तलात के मुताबिक रूस के एक वफ्द ने हाल ही में टैक्सों में रियायत के हवाले से पाकिस्तान से बातचीत की है। पाकिस्तान को तवानाई की कमी का सामना है और खुसूसन मौसम सरमा में मुल्क भर में गैस की कमी हो जाती है। ऐसे में पाकिस्तान स्ट्रीम मंसूबे से मसले को हल करने में मदद मिल सकती है।
जहां तक रूस का ताल्लुक है तो माहिरीन समझते हैं कि रूस को इस मुआहदे से फौरी तौर पर या बराह रास्त कोई बड़ा मुनाफा नहीं होगा। माहिरीन के मुताबिक रूस की इस मंसूबे में शमूलियत कमर्शियल से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक मालूम होती है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस के दौरान हवाबाजी, कस्टम्स और ट्रांसपोर्ट के शोबों में ताउन की याददाश्तों के मुआहदे होने की उम्मीद है। सियासी तजियाकार डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी का कहना है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आई है, लेकिन दोनों मुल्कों ने छोटे छोटे इक़दाम उठाए हैं जिनकी हैसियत अलामती है। वो कहते हैं कि दोनों जानिब से खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया गया है, लेकिन मुआशी ताउन के हवाले से कुछ हासिल नहीं किया गया। डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के माबैन ताउन कभी इस दर्जे का नहीं होगा जो पाकिस्तान का अमेरिका और चीन के साथ है, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म का रूस का दौरा ताल्लुकात में बेहतरी के अमल को शुरू करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। जहां पाकिस्तान की कोशिश है कि वो रूस से बेहतर मुआशी शराकतदारी कायम करे, मास्को की दिलचस्पी इस्लामाबाद से सिक्योरिटी ताल्लुकात कायम करने में है। रूसी उमूर के माहिर तैमूर खान के मुताबिक जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सन 2014 में पाकिस्तान पर आयदी एकतरफा पाबंदियों को ख़त्म किया तो उससे दोनों मुल्कों को करीब आने में मदद मिली। माजी के हरीफों ने एक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके बाद रूस ने 4 रूसी साख्ता Mi-35M जंगी हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को फरोख्त करने का मुआहदा किया। इसके बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन में इजाफा हुआ है। अमेरिका और नेटो की अफगानिस्तान से रवानगी के बाद दोनों मुल्क मजीद करीब आए हैं। तैमूर खान समझते हैं कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तान और रूस यकसां ख्यालात रखते हैं। वो चाहते थे कि गैर मुल्की अफवाज को अफगानिस्तान से चले जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्द गिरोहों की मौजूदगी दोनों मुल्कों के लिए परेशानी का सबब है। पाकिस्तान और रूस साबिक सोवियत यूनियन ने 1 मई 1948 में सिफारती ताल्लुकात कायम किए। पाकिस्तान ने जल्द ही अमरीकी फौजी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर ली, जो सर्द जंग के खात्मा तक कायम रही। सोवियत यूनियन ने आलमी फोरम्स पर कश्मीर समेत हर मामले पर पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ वोट दिया। 80 की दहाई में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर यलगार की तो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए जंग में हिस्सा लिया। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद की तो पाकिस्तान ने रूस के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिशें कामयाब न हो सकी। जब सन 1996 में चीन की क़यादत में शंघाई ताउन तंजीम सामने आई तो पाकिस्तान ने चीन और रूस के करीब आने के लिए इसे एक मौका तस्वर किया। सन 1999 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मास्को का दौरा किया। अमेरिका की इंडो पैसिफिक हिकमत अमली सामने आने के बाद सन 2010 से पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में बेहतरी के वाज़ेह आसार सामने आए हैं। सन 2010 में रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के सरबराही इजलास के बाद पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह ने पहली बार मास्को का दौरा किया। सन 2010 में पाकिस्तान और रूस के माबैन तिजारत, मईशत, साइंस और टेक्निकल ताउन का मुआहदा IGC का क़याम अमल में लाया गया। सन 2014 में दोनों मुल्कों ने दिफाई ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए। इसके बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। इस मुआहदे के तहत रूस ने पाकिस्तान पर से यकतरफा पाबंदियाँ ख़त्म कर दी और पाकिस्तान ने 4 रूसी साख्ता Mi-35M हेलीकॉप्टरों का सौदा तय पाया। सन 2015 में रूस ने कराची से लाहौर तक नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर दस्तखत किए। सितंबर सन 2016 में दोनों मुल्कों ने पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में मुश्तरका फौजी मशकों में हिस्सा लिया। जून सन 2017 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और रूसी सदर की मुलाकात हुई। उसी बरस नवंबर में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की रूसी सदर से सूची में मुलाकात हुई। सन 2018 में पाकिस्तान और रूस की मिलिट्री मुशावरती कमेटी का क़याम अमल में लाया गया, जिसके बाद पहली बार पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरान की रूस में तरबियत की राहें खुली। सन 2019 में रूस ने इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार आइडिया में शिरकत की। रूस ने कसीरुल मुल्की नेवी मशकों में हिस्सा लिया। सन 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने किर्गिज़स्तान में SEO मीटिंग के दौरान रूसी सदर से गैर रस्मी बातचीत की। सन 2021 में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लोरोफ ने
पाकिस्तान का दौरा किया। रूसी वजीर खारजा ने इस दौरे में वजीर आजम इमरान खान, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें की। सन 2021 में पाकिस्तान और रूस पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, साबिका नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन पर दस्तखत किए। कराची से कसूर तक 1100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन BOT बुनियादों पर बिछाई जा रही है। सन 2021 में रूस पाकिस्तान फौजी मुशावरत कमेटी के इजलास का इनेकाद हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने इंसदाद दहशतगर्दी मश्क द्रूज़भा शिशम में हिस्सा लिया। गुज़िश्ता कई महीनों में पाकिस्तान और रूस के रहनुमाओं के माबैन कई राब्ते हुए। जनवरी सन 2022 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की और इस्लामोफोबिया के हवाले से सदर पुतिन के मौक़िफ़ को सराहा। बीजिंग ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब के बाद चीन और रूस की जानिब से जारी होने वाले मुश्तरका बयान में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की जिस नई जहत का नक्शा खींचा गया है, अगर वो ऐसे ही आगे बढ़े तो आलमी सियासत की एक नई शक्ल उभर कर सामने आएगी। तैमूर खान समझते हैं कि पाकिस्तान रूस और चीन के माबैन एक पुल का किरदार अदा कर सकता है। सन 2018 में पाकिस्तान और रूस के माबैन मुश्तरका फौजी मुशावरती कमेटी का क़याम अमल में लाया गया था, जिसके तहत पहली बार पाकिस्तान के फौजी अफसरान की रूस में फौजी तरबियत के दरवाजे खुले थे। दोनों मुल्कों ने इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से कई मुश्तरका मशक़ें की हैं, जिनमें पाकिस्तानी फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने हिस्सा लिया है। रूस की बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह ने चंद माह पहले खित्ते के ममालिक के इंटेलिजेंस सरबराहान के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। अब जब अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की इमदाद में कमी हो रही है, तो माहिरीन समझते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान रूस से असलहा खरीद सकता है, जो अमेरिका के मुकाबले में सस्ता और मेयार में चीनी असलहे से बेहतर है। सदर पुतिन के इस्लामोफोबिया के हवाले से बयान को पाकिस्तान में बहुत पसंद किया गया। सदर पुतिन ने दिसंबर में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि पैगंबर इस्लाम की तौहीन मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है और इस्लाम के पैरोकारों के मुकद्दस एहसासात की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ट्विटर पैगाम में सदर पुतिन के पैगाम का खैर मकदम किया था। माहिरीन का कहना है कि सदर पुतिन के बयान को पाकिस्तान में पसंदीदगी की निगाह से देखा गया, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर दोनों मुल्कों में खैर सगाली के जज्बात में इजाफा हुआ है। रूसी उमूर के माहिर तैमूर खान समझते हैं कि पाकिस्तान और रूस के माबैन गुर्बतें बढ़ने से रूस और इंडिया के खुसूसी ताल्लुकात में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तैमूर खान कहते हैं कि इंडिया दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है और हर मुल्क इंडिया की मार्केट में दिलचस्पी रखता है। वो कहते हैं पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में बेहतरी से रूस और इंडिया के ताल्लुकात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और रूस इंडिया के साथ ताल्लुकात को बरकरार रखेगा और वो पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा मुआहदा नहीं करेगा उसके इंडिया से ताल्लुकात ख़राब हों। तैमूर खान कहते हैं कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात का रूस और इंडिया के ताल्लुकात से मुवाजना नहीं किया जा सकता। दोनों मुल्कों में दो तरफा तिजारत का हुजम 8 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान और रूस की तिजारत सिर्फ 150 मिलियन डॉलर है, जो इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इंडिया और रूस ने सन 2030 तक बाहमी तिजारत को 30 अरब डॉलर तक बढ़ाने का अहद किया है। गुज़िश्ता बरस सदर पुतिन के इंडिया के दौरे के दौरान 28 मुआहदों पर दस्तखत हुए, जिनमें इंडियन फौज के लिए 6 लाख बंदूकों की तैयारी का मुआहदा भी शामिल है। गुज़िश्ता बरस इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा था कि इंडिया अगले 7-8 वर्षों में अपनी सिक्योरिटी के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए 130 अरब डॉलर खर्च करने का इरादा रखता है। तैमूर खान समझते हैं कि चूँकि रूस इंडिया को असलहा फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, लिहाजा रूस इंडिया की जानिब से अपने सिक्योरिटी निज़ाम में जिद्दत के प्रोग्राम में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होगा। तैमूर खान समझते हैं कि ये मुमकिन है कि रूस ने इंडिया को यकीन दहानी कराई हो कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी इंडिया के साथ ताल्लुकात की कीमत पर नहीं होगी। ताहम इसके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान के मास्को के दौरे के मौका पर इंडिया की जानिब से रूस पर दबाव बरकरार रखने के लिए कुछ बयानबाजी हो सकती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर रूस इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को इतनी तरजीह देता है तो वो इंडिया के हरीफ पाकिस्तान के करीब होने का खतरा क्यों मोल ले रहा है। तजिया निगार डॉक्टर हसन अस्करी कहते हैं कि इसको समझने के लिए हमें खित्ते में होने वाली तब्दीलियों पर गौर करना होगा। उनका कहना है कि रूस अमलियत पसंदी का मुजाहरा कर रहा है। डॉक्टर हसन अस्करी कहते हैं कि इंडिया और रूस
अपने लिए नए मौके तलाश कर रहे हैं। इंडिया ने सन 2000 में अमेरिका और यूरोप से ताल्लुकात के इम्कानात का जायजा लेना शुरू किया था। रूस भी वही कुछ कर रहा है। वो अपनी सियासी और मुआशी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए नई शराकतदारियां तलाश कर रहा है। वो कहते हैं खित्ते और आलमी सियासत के मुहर्रकात बदल रहे हैं। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस को मुआशी मसाइल का सामना था, लेकिन अब वो एक बार फिर एक आलमी ताकत के तौर पर सामने आने के लिए तैयार है। जब इंडिया और अमेरिका एशिया पैसिफिक में चीन के असर और रसूख को बढ़ने से रोकने के लिए इत्तेहादी बन चुके हैं, तो रूस पाकिस्तान की तरफ थोड़े से झुकाव को जायज़ तस्वर करता है। डॉक्टर हसन अस्करी समझते हैं पाकिस्तान को उम्मीद थी कि बाइडन इंतज़ामिया अपने पुराने इत्तेहादी पाकिस्तान के साथ वो रवैया रवा नहीं रखेगी जो इसके पेश रो इंतज़ामिया ने रवा रखा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान को एहसास हो चुका है कि वो किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं रह सकता और इसे खित्ते में अपनी खारजा पॉलिसी को बदलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान अब भी वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है, जो बहुत पुराने और गहरे हैं, लेकिन वो तमाम अंडों को एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहता। इनके मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत किया है और अब पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के इम्कानात को देखना चाहता है। डॉक्टर हसन अस्करी समझते हैं कि वाशिंगटन और इस्लामाबाद के ताल्लुकात में तनाव और बदएतमादी ने एक ऐसा खला पैदा किया जिसे बीजिंग ने पुर किया है और अब रूस भी उस खला को पुर करने के लिए आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान और रूस ने एतमाद साजी के लिए कुछ छोटे इक़दामात किए हैं, लेकिन इसके अलावा अभी तक दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है। इस पस मंज़र में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा मास्को बहुत अहम है, जिससे बड़ी पेशरफ्त हो सकती है।